वहीं बारह के अंता में आवारा मवेशियों से निजात दिलाने को लेकर नगर पालिका की ओर से 1.5 करोड़ की लागत से गौशाला का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसका काम लगभग 3 महीने में पूरा हो जाएगा। वहीं निर्माण कार्य को लेकर नगर पालिका चेयरमैन ने गौशाला का जायजा लिया है। साथ ही कनिष्ठ अभियंता समेत ठेकेदार को जल्दी निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पालिका जनता के द्वारा 1.5 करोड़ रुपए की राशि से जो यहाँ की नगर पालिका की 65 बीघा भूमि है, उसके ऊपर 28 बीघा में गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है। चूँकि अंता नगर में आवारा पशुओं की, आवारा तो नहीं कहेंगे, हमारी गौ माताएँ हैं जो हम ही लोगों द्वारा रोड पर छोड़ी हुई है, उनको हम स्थायी निवास देने के लिए गौशाला का निर्माण कर रहे हैं, ताकि आमजन को जो पशु सड़क पर विचरण कर रहे हैं, आमजन को उससे राहत मिलेगी और उनको यहाँ अच्छा रहना होगा, अच्छा उनको ये चारा वगैरह मिलेगा। सब व्यवस्था हम नगर पालिका द्वारा कर रहे हैं इसको। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोटपुतली के बानसूर से। खबर है, हार्डवेयर और ग्लास की दुकान में भीषण आग लग गई। ऑयल पेंट्स और हार्डवेयर का सामान जिसमें जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। सूचना मिलने पर दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची है और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया है। कोटपुतली के बानसूर में भीषण आग, एक ऑयल पेंट्स और हार्डवेयर की दुकान पर शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लगने का कारण बताया जा रहा है। सारा सामान जलकर खाक हो गया। हिंदू नववर्ष के अवसर पर सीकर में साधु संतों के सानिध्य में विशाल भगवा वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली को महावीर जति जी महाराज और लोहारगल धाम के स्वामी अवधेशाचार्य ने भगवान ध्वज लहराकर रवाना किया। भगवा रैली में हाथों में भगवा पताका लिए हजारों की संख्या में केसरिया साफा बांधे महिलाएं और पुरुष और युवा जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। रैली थी रामलीला मैदान से दोपहर 2 बजे का टाइम था, बस तकरीबन 3:15 बजे शुरू हुई और शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई अभी कंटिन्यू चल रही है। अभी कल्याण सर्किल पहुंच चुकी है और ये विभिन्न मार्गों से होती है। समापन भी इसका रामलीला मैदान होगा। इस बार जो है मतलब हर बार की तरह संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है और ये सनातन का परचम है जो कि हमेशा लहराता रहा है और लहराता रहेगा। आज जो भीड़ हुई है तकरीबन 30 से 40 हज़ार की भीड़ है और ये हमारा वादा है। ये तो पिक्चर है, अभी ट्रेलर है। 6 तारीख को पिक्चर तो अभी रिलीज होगी। पूरा शहर भगवा में हो चुका है और 6 तारीख को और भी भगवा में हो जाएगा। जैसे कि ये सारी बातें हैं मेरे छोटे भाई शिवरतन ने शिव प्रसाद ने जो बताई है, वही बात है कि ये भगवा रैली जो हमारे वर्ष प्रतिपदा के ऊपर निकलती है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, इसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है और जो हिंदुत्व का परचम है वो दिन पर दिन आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। और इसी प्रकार से हमारे 6 तारीख को रामनवमी का कार्यक्रम होगा, उसके अंदर बहुत ही जोश शोर से और उत्साह से ये सारा कार्यक्रम हम संपन्न करेंगे और हिंदुत्व का प्रचार है वो पूरे विश्व के अंदर इसी प्रकार से अभी थोड़े ही दिन पहले कुंभ के मेले के अंदर भी हमने ये साबित कर दिया कि हिंदुत्व का जो महत्व है वो पूरे दुनिया ने मान ली। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर पुलिस ने कितासर गांव की ढाणी में 74 कट्टों में भरा हुआ 10 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद किया। साथ ही मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस टीम ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गश्त के दौरान मुख्य से इतला मिली कितासर की रोई में सहीराम बावरी की सुन्नी ढाणी में 3 साइड में जो मुलजिम सांवरमल निराणा राम जाट है वो रखवाली कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले राजलदेसर में एक मुलजिम बजरंगलाल पूनिया नाम का पकड़ा गया था। तो उसको जो ये उसका भाई लगता है, उसने वहाँ उस घर में जो और डोडा पोस्ट रखा होता है उससे बचने के लिए उन्होंने डोडा पोस्ट शिफ्ट किया, ऐसी गुप्त जानकारी मिली थी, जिस पर आज पुलिस टीम ने जाकर के दबिश दी और दबिश के दौरान 10 क्विंटल 64 किलो 926 ग्राम यानी लगभग 11 क्विंटल डोडा पोस्ट
मिला है, जिसको जब्त कर लिया गया। एक मुलजिम को, जो मौके पर जो मुलजिम मिला, उसको सांवरमल पुत्र निराणा राम पूनिया को, निवासी कितासर भाटियान को। वहीं टोंक के उनियारा से बड़ी खबर है। नगर फोर्ट थाना क्षेत्र में चोरों ने मचाई धमाचौकड़ी। गणित्य ढाणी में कई घरों को बनाया निशाना। मकानों के ताले तोड़कर नकदी और जेवरात लेकर फरार हुए। तो नगर फोर्ट थाना क्षेत्र में चोरों ने खूब आतंक मचाया। टोंक के उनियारा में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। गणित्य ढाणी में कई घरों को चोरों ने निशाना बनाया और चोरी करके कैश और सामान लूटकर चोर चले गए। देश भर में मनाया जा रहा है ईद का त्यौहार। दौसा में नई ईदगाह में हुई ईद की नमाज अदा। हाफिज साहब ने ईदगाह में नमाज अदा कराई है और अमन, चैन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी गई है। तो दौसा में नई ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। वहीं कुचामन सिटी में ईदगाह में हजारों लोगों ने एक साथ ईद की नमाज अदा की है, जहां पर देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की गई। तो वहीं नमाज के बाद नावा के पूर्व विधायक और शहर के गणमान्य लोगों ने ईदगाह पहुंचकर ईद की मुबारकबाद दी है। तो कुचामन सिटी में भी बड़ी संख्या में युवक पहुंचे और नमाज अदा की गई। हजारों लोगों ने एक साथ मिलकर नमाज अदा की। वहीं बारा में हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर का त्यौहार मनाया गया है। इस दौरान समाज के लोगों ने सुबह 8 बजे कस्बे की ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की और मुल्क में अमन, चैन, शांति और भाईचारे की दुआएं मांगी। तो वहीं रविवार की शाम ईद का चांद नजर आया था, जिसके बाद नवाबी परंपरा के अनुसार चांद को 7 तोपों की सलामी दी गई। शहर में आज ईद उल फितर का त्यौहार धूमधाम से एवं हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर मौलाना इजहार हुसैन साहब, शहर काजी साहब द्वारा ईद की नमाज अदा करवाई गई है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से ईद की नमाज अदा की गई और अब क्या कुछ संदेश उनके द्वारा आज दिया गया है। जी सर, आज ईद की नमाज पढ़ाई गई आपके द्वारा, क्या कुछ संदेश दिया गया है कौम के लोगों को, समाज के लोगों को? कौम के लोगों को संदेश दिया गया है कि जिस तरह से हम इकट्ठा होकर और एक ईदगाह में सब एक सफ में खड़े होकर एक इमाम के पीछे हमने नमाज दोगाना अदा की, और इसी तरह से हमें अपने एक दूसरे के साथ घर जाकर भी मोहब्बत और भाईचारे के साथ एक दूसरे का लिहाज करते हुए हंसी खुशी के साथ ये ईद उसी वक्त ईद सही कहलाएगी जब हम खूब हंसी खुशी के साथ और मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ और एक दूसरे के दिल को एक दूसरे के साथ अपने दिल को मिलाने के साथ और खुशी मनाएंगे और अपने पड़ोसियों के लिहाज करते हुए, अपने मुल्क के दूसरे भाइयों का भी लिहाज करते हुए उनको भी सच्चा पैगाम तभी होगा जब उनको अपनी खुशी में शामिल करेंगे। उनके तमाम तरह अगर किसी तरह कोई आपस में कोई बात हो तो उन तमाम चीज़ों को भुला देना है। भुलाने के बाद एक दूसरे के साथ गले मिलकर और खूब हंसी खुशी के साथ ईद मनाना, ये ईद का पैगाम है। इतना ज़्यादा हम मोहब्बत को, अच्छे अखलाक को और जितने ज़्यादा एक दूसरे के तमाम तरह की बुराइयों को ख़त्म करके एक दूसरे के साथ गले मिलकर और एक दूसरे को अपने साथ मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये मुल्क आगे बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा तरक्की करेगा। इसलिए हमारा सबसे पैगाम यही है, इस खुशी को खूब आम करना है और खूब दूसरों के साथ मिलकर इसको इंशाअल्लाह खुशी मनाएंगे। ये थे शहर काजी मौलाना इजहार हुसैन कासमी साहब, जिन्होंने आज ईद की नमाज अदा करवाई है। सच बेदरक के लिए छबड़ा से मुजाहिद वहाब। वहीं चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन जगदलपुर के दंतेश्वरी माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। तो वहीं मंदिर में भक्तों की लंबी लाइनें देखने को मिली, जिसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं सीआरपीएफ के जवान भी पूजा पाठ करते नजर आए। चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है आज। दंतेश्वरी माता मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं अब खबर सिरोही के आबू रोड से है। बेटे ने पिता की चाकू मारकर की हत्या। वारदात के बाद आरोपी बेटा फरार बताया जा रहा है। सूचना पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची है। सदर थाना क्षेत्र के मूंगथला भक्योरजी गांव की घटना बताई जा रही है। पिता ने खेत के काम में मदद करने के लिए बेटे को कहा था। नाराज होकर बेटे ने चाकू मारकर अपने ही पिता की हत्या कर दी।
वहीं छोटी सादड़ी में नगर के कांग्रेस कार्यालय पर प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार कार्यकर्ताओं की संवाद बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी विधानसभा प्रभारी राज सिंह झाला ने की। बैठक के विशिष्ट अतिथि चित्तौड़गढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भैरूलाल चौधरी, पूर्व प्रधान मनोहर लाल आंजना, प्रधान सपना मीणा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमृतलाल बंडी आदि थे। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर सरकार का मुकाबला करने का आह्वान किया। वहीं प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी पुलिस ने बीजेपी नेता गिरिराज सोनी के सूने मकान में 48 लाख रुपए की हुई चोरी के प्रकरण का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीआई प्रवीण टांक ने बताया कि 17 जनवरी को प्रार्थी गिरिराज सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके परिवार की शादी समारोह में जाने के दौरान अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। एसपी पुलिस विनीत कुमार बंसल के निर्देश अनुसार विशेष टीमों का गठन किया गया और गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और संदिग्धों के फोटो पुलिस ग्रुप में साझा किए गए। मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने पाया कि इस प्रकार की चोरी की घटनाओं को अंजाम देने में नीमच और भीलवाड़ा जिले से संदिग्ध लोग हो सकते हैं। इस इनपुट के आधार पर पुलिस ने भीलवाड़ा, नीमच और मंदसौर में अभियान चलाया और 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। वहीं सीकर में शिव सिंहपुरा स्थित सेंट्रल जेल में बनाए जा रहे पेट्रोल पंप का शहरवासियों और अनेक संगठनों के पदाधिकारियों ने विरोध किया। लोगों ने ग्रामीण महिला महाविद्यालय के बाहर जेल के सामने जेल कर्मियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद जेल अधीक्षक को यहां पेट्रोल पंप नहीं बनाने का ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष जाबरमल ने कहा कि सेंट्रल जेल में कैदियों के रोजगार के लिए पेट्रोल पंप बनाया जा रहा है। जेल के बिल्कुल सामने ग्रामीण महिला महाविद्यालय और छात्रावास हैं, जिसमें 3500 लड़कियां पढ़ती हैं। महिलाओं और लड़कियों का रोजाना कॉलेज में आना जाना लगा रहता है। साथ ही ये इलाका हरा भरा है और इस जगह पर 250 से अधिक पेड़ पौधे हैं। ऐसे में पेट्रोल पंप बनाने के लिए पेड़ पौधों को भी काटा जाएगा। यहाँ पेट्रोल पंप बनने से लड़कियों को भी परेशानी होगी, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचेगा। राजस्थान में 2800 से ज़्यादा छात्राएं पढ़ती हैं और छात्रावास में हमेशा 600 से ज़्यादा लड़कियां निवास करती हैं। तो यहाँ ये पेट्रोल पंप बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। छात्राओं की सुरक्षा भी है, इसके साथ साथ ये एक तरीके का जंक्शन पॉइंट है जहाँ ट्रैफिक भी बहुत रहता है। उधर बादवासी का रास्ता जाता है, इधर से भी आता है, तो ऐसी जगह में एक्सीडेंट होने के चांस भी बहुत रहते हैं। ऑलरेडी बहुत सी स्कूलें हैं, इसके कारण हमारे हिसाब से यहाँ नहीं बनना चाहिए। सीकर के सैकड़ों मुख्य लोग हैं, सभी संगठनों के पदाधिकारी हैं, वो आज ग्रामीण शिक्षण संस्थान के सामने इकट्ठे हुए और जो जेल में पेट्रोल पंप बन रहा है उसके विरोध में सभी ने मिलकर आज जो जेल अधीक्षक हैं उनको हमने ज्ञापन दिया है और हमने कहा है कि अगर हम यहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं बनने देंगे और यदि वे बनाने का प्रयास करते हैं तो हम आंदोलन करेंगे और हम बनने भी नहीं देंगे। और जहां पर पेट्रोल पंप बनाने के लिए जो जगह चिन्हित करी गई है वहां पर 250 पेड़ खड़े हुए हैं जो फल दे रहे हैं और उसके जस्ट सामने ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान स्थित है जिसमें 3500 बालिकाएं हैं जो कि ग्रामीण अंचल से हैं और वहीं पर उनका छात्रावास है, वो वहीं पर रहती हैं। तो इन एक तरीके से हम देखें तो बालिका भी असुरक्षित होंगी इससे और साथ में ही हमारा पर्यावरण जो है हमने पेड़ पौधे लगाए हैं वो भी कटेंगे। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। अगर प्रशासन ऐसा प्रयास करता है तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। समाज के सभी संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जेल कारागृह के सामने जेल अधिकारियों को अपनी भावनाओं से अवगत करवाने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, जिनके साथ में बड़ी संख्या में मातृ शक्ति भी थी। आज जो कुछ सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है उस निर्णय को लेकर पूरे समाज में एक असंतोष, आक्रोश और विरोध की भावना है। जेल कारागृह की से जो ज़मीन है जहां कुछ संस्थाओं ने बड़ी संख्या में पेड़ लगाए थे, आज उन पेड़ों को उखाड़ कर वहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए
पेट्रोल पंप को स्थापित किया जा रहा है और उस पेट्रोल पंप का प्रबंध जो है उन कैदियों को दिया जा रहा है जो आपराधिक गतिविधियों के अंदर संलिप्त रहे हैं। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये जो जेल कारागृह है वो संपूर्ण रूप से शैक्षणिक वातावरण से घिरा हुआ भौगोलिक क्षेत्र है। अपराध की प्रवृत्तियाँ बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो शैक्षणिक वातावरण है जिससे आज पूरे राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो पेट्रोल पंप बन रहा है प्रशासन बढ़ा रहा है, प्रशासन बढ़ाया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर ऐसी जगह पेट्रोल पंप बना रहा है जहाँ पर 3000 बच्चियाँ कम से कम अध्ययनरत हैं, ग्रामीण प्रवेश से वो बच्चियाँ, तो वहाँ पर ग्रामीण प्रवेश से जो बच्चियाँ आती हैं तो क्रिमिनल तो वैसे ही हैं। और वहाँ हमने जेल अधीक्षक से पहले बात किया था, उन्होंने बोला सर क्रिमिनल तो कोई कभी चला सकता है, तो एक दहशत माहौल तो है ना, तो इस दहशत के माहौल में भी पेट्रोल पंप कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए और हम पेड़ के एक के भी टच नहीं होने देगा। अगर पेड़ के कोई धारदार हथियार पहले ना तो पहले हमारे